नमस्ते बच्चों, आज के गणित विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रश्न संग्रह 24 के शाब्दिक प्रश्नों का हम आज हल करेंगे। इसी प्रश्न संग्रह के हमने मसावी किस तरह से ज्ञात करते हैं उसको हमने पिछले 2 क्लासों में देखा। आज के क्लास में इसी मसावी से संबंधित शाब्दिक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। बच्चों, प्रश्न है 18 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़ी जमीन में साग सब्जी लगाने के लिए बड़े आकार की एक जैसी वर्गाकार क्यारियां तैयार करनी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा कितनी मीटर लंबी होगी। तो बच्चों, इसको हल करने के लिए पहले जो संख्या दी गई है उसका हम क्या निकालेंगे, मसावी ज्ञात करेंगे। आइए मसावी ज्ञात करने के लिए पहले जो संख्या हमें दी गई है उसके विभाजक ज्ञात करना पड़ता है। 18 के विभाजक 15 के विभाजक। बच्चों, विभाजक के बारे में मैंने बताया आपको, किस किस संख्या से 18 में पूरा भाग जाएगा। 1 से जाएगा, 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 3 के पहाड़े में, 3 के बाद 6 के पहाड़े में 6 3 18, 9 दूना 18, 18 1 के 18। तो 18 के विभाजक 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18। अब 15 के विभाजक देखिए, 1 5 15, मतलब 15 में 1 से भाग जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से जाएगा। अब इन दोनों का सामान्य विभाजक ज्ञात करेंगे। सामान्य विभाजक बच्चों, 1 के अलावा 3 संख्या है, 3 5 15 भी होता है, तो 1 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। सामान्य विभाजक देखिए, दोनों में कॉमन 1 है और ये क्या है 3, तो 1 और 3। तो इसका मसावी मतलब महत्तम सामान्य विभाजक निकालना है। मसावी क्या आएगा, 3। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा 3 मीटर लंबी होगी। उत्तर, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा 3 मीटर लंबी होगी। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, मसावी ज्ञात करना है, और जो सामान्य विभाजक होगा उसमें जो बड़ा विभाजक होता है वही मसावी होता है। तो मसावी हमारा 3 आया, तो हम लिखेंगे प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई 3 मीटर होगी। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल हल हुआ। आइए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, 8 मीटर और 12 मीटर लंबे 2 धागों के समान लंबाई के टुकड़े करते हैं। एक धागा 8 मीटर लंबा है और दूसरा धागा 12 मीटर लंबा है। ऐसे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक कितने मीटर होगी। तो इसके लिए भी हमको पहले 8 और 12 इनका मसावी ज्ञात करना होगा। 8 के विभाजक क्या है, आइए देखते हैं। 8 के विभाजक 12 के विभाजक
8 के विभाजक किस किस संख्याओं में 8 से भाग जाता है? तो 1 से जाएगा, 2 से आएगा, 4 से आएगा और 8 से आएगा। इसी तरह हमको 12 के विभाजक निकालना है। 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 से आएगा, 4 से आएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा। इस तरह से हम विभाजक निकालते हैं। और उसके बाद अब इसमें सामान्य विभाजक निकालेंगे। सामान्य विभाजक सामान्य क्या है? जैसे 1 है, 2 है, 4 है। 1 2 4। इसमें सबसे बड़ा क्या है बच्चों? 4। तो मसावी 4। अब उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक 4 मीटर होगी। उत्तर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई अधिक से अधिक 4 मीटर होगी। तो बच्चों, आपने देखा इस तीसरा सवाल को हमने किस तरह से हल किया। तो इस तरह के शाब्दिक प्रश्नों को हल करते समय हमको मसावी ज्ञात करना है और जो महत्तम सामान्य विभाजक आता है वही उसका हल होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, अगला सवाल देखिए, चौथा प्रश्न। मैं इसको आपको पहले प्रश्न क्या है बता रहा हूं। चंद्रपुर स्थित ताड़ोबा बाग परियोजना देखने के लिए छठी तथा 7वीं कक्षाओं के क्रमशः 140 तथा 196 विद्यार्थी शहर पर गए। दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों के समान संख्या में समूह बनाते हैं। प्रत्येक समूह को जानकारी देने के लिए शुल्क देने पर मार्गदर्शक मिलता है। तो अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी प्रत्येक समूह में लिए जा सकते हैं? प्रत्येक समूह में अधिक से अधिक विद्यार्थी लेने के कारण क्या हो सकता है? बच्चों, पहले हमको जो संख्या दी गई है 140 और 196, इनका हम क्या करेंगे? मसावी निकालेंगे। आइए किस तरह से मसावी निकालते हैं उसको देखते हैं। 140 और 196 के विभाजक निकालेंगे। तो किससे भाग जाता है? 1 से आता है, 2 से आएगा, 3 के बारे में 40 नहीं आएगा, 140। अब 4 से भाग देंगे, 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 से आएगा। इसके अलावा 5 के बाद बच्चों 6 से नहीं आएगा, 7 से भाग जाएगा, 7 दूना 14, 10 से आएगा और 14 से जाएगा। 14 के बाद आप देखेंगे 20 के बारे में भी 140 आता है। 20 के बाद 28 के बारे में 140 आएगा, 35, 70, 140। तो इस तरह से हमको विभाजक मिले। अब 196 के विभाजक निकालेंगे। 1 से आएगा, 2 से जाएगा। अब इसके बाद 3 से तो नहीं जाएगा, 4 के बारे में आ जाएगा। 4 के अलावा 7 से जाएगा। आपको भाग देकर देखना है किस किस संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है, तभी बच्चों आप सवाल कर पाओगे। अन्यथा बड़ी संख्या का विभाजक निकालने में हमें बहुत परेशानी होती है। अब 14 के पहाड़े में 196 आता है, 28 के पहाड़े में आता है। इसके बाद 49 ले लीजिए आप, 98 और 196। इस तरह से हमको 196 के विभाजक मिल गए। अब इसमें सामान्य विभाजक क्या होता है उसको ज्ञात करेंगे। सामान्य विभाजक
1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 14 के बाद 28, 28 के बाद अब कुछ आपको दिखाई दे रहा है नहीं, तो 1 2 4 7 14, यह क्या है, इसके सामान्य विभाजक। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 28, तो मसावी हमारा क्या आएगा, मसावी 28। अब प्रश्न क्या है हमारा कि अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी प्रत्येक समूह में लिए जा सकते हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, अधिक से अधिक 28 विद्यार्थी प्रत्येक समूह में लिए जा सकते हैं। उत्तर आएगा बच्चों अधिक से अधिक 28 विद्यार्थी प्रत्येक समूह में लिए जा सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हमने पहले क्या किया, 140 का विभाजक निकाला, 196 का विभाजक निकाला, उन दोनों में क्या सामान्य है वो निकाला, उसको हमने क्या ज्ञात किया, मसावी। मसावी कितना आया, 28। तो प्रश्न में जो पूछा था कि अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी प्रत्येक समूह में लिए जा सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रत्येक समूह में 28 विद्यार्थी लिए जा सकते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि नंबर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि अधिक से अधिक 28 विद्यार्थी लिए जा सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का प्रश्न क्या है, पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम हल करेंगे। सवाल क्या देखिए, तुमसर के चावल शोध केंद्र में बासमती जाति के चावल का बीज, यहाँ पे 2 प्रकार के चावल के बीज, एक बासमती चावल का बीज है और 2610 किलोग्राम लिया है, और दूसरा है इंद्रायणी जात के चावल का बीज 1980 किलोग्राम है। इन दोनों बीजों की अधिक से अधिक कितने समान वजन की थैलियां तैयार करनी है, और प्रत्येक थैली का वजन कितना होगा, प्रत्येक जात के चावल की कितनी थैलियां तैयार होगी। तो आइए बच्चों इसको हम हल करते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2610 के विभाजक निकालेंगे और 1980 का भी हम क्या ज्ञात करेंगे, विभाजक। आइए हम शुरू करते हैं। अगला सवाल, बच्चों 2610 ये जो बासमती बैग चावल के जाति के बीज है उसका हम सामान्य विभाजक निकालेंगे, और 1980 इंद्रायणी जाति के चावल का बीज, इसका भी विभाजक ज्ञात करेंगे। आइए, ये जो संख्या है काफी लंबी संख्या है बच्चों, आपको पहले इसको ध्यानपूर्वक हर एक को भाग देके इसका विभाजक ज्ञात करना होगा। देखिए बच्चों 2610 के विभाजक 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 10 से जाएगा, 15, 18, 29, 30, 45, 58, 87, 90, 145, 174, 261, 290, 435, 522, 870, 1305 और 2610। इस तरह से हमको जो मसावी है निकालने के लिए, विभाजक निकालने के लिए हमको भाग देके देखना है। इन संख्याओं से 2610 में पूरा भाग जाता है। इसी तरह 1980 के विभाजक
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 15 18 20 22 30 33 36 44 45 55 60 66 90 99 110 132 165 180 198 220 330 396 495 660 990 और 1980। इस तरह से हमने दोनों के विभाजक निकाला। अब दोनों में कॉमन क्या है, सामान्य क्या है? एक है, एक लिखा, दो है, दो लिखा, तीन है, तीन लिखा, पांच है, पांच लिखा, छह देखिए, छह के बाद नौ है, नौ के बाद 10 है, 10 के बाद 15, 15 के बाद 18, 30, 30 के बाद 45, 45, 45 के बाद 90। तो अंतिम संख्या क्या है? 90। कितने विभाजक है सामान्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से जो सबसे बड़ा सामान्य विभाजक क्या था? 90। तो मसावी क्या आएगा बच्चों? 90। प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक थैली का अधिकतम भार कितना होगा। प्रत्येक थैली का वजन निकालेंगे। तो हमने क्या किया पहले? अधिकतम भार प्रत्येक थैली का कितना होगा? 90 किलोग्राम होगा। जो मसावी है वही थैली का अधिकतम भार है। लेकिन अब पूछ रहा है, इसके आगे 2 प्रश्न और पूछ रहा है, प्रत्येक जाति के चावल की कितनी थैलियां होगी। तो हमको जो इंद्रायणी और बासमती जाति के जो चावल है उनके बोरियों की संख्या भी निकालना है। तो बासमती बैग की संख्या निकालने के लिए 2610 किलोग्राम है, तो उसको हम 90 से भाग देंगे। आपको भाग देने आता है? 2610 को 90 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 180, अब 9 बार जाएगा तो 29 आएगा। भागफल क्या आएगा बच्चों? यहां पर मैंने 2610 को 90 से भाग दिया, भागफल 29 आया। उसी प्रकार इंद्रायणी चावल के बैग की संख्या निकालने के लिए 1980 को 90 से भाग दिया, यहां पर क्या आएगा? 22 किलोग्राम। तो यहां पर हमको कितनी थैलियां, किलोग्राम में नहीं पूछा है, थैलियों की संख्या पूछा है। तो हमको यहां पर लिखना है कि थैलियों की संख्या। तो बासमती बैग की संख्या 29 आएगी, इंद्रायणी चावल के बैग की संख्या क्या आएगी? 22 बैग। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 24 के शाब्दिक प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमने हल किया। इस तरह से प्रश्न संख्या 24 का पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लसावी लघुत्तम सामान्य विभाज्य इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।